कार्यक्रम करना सबसे ज्यादा धन्यवाद की पात्र ये है, क्योंकि आज इस व्यक्ति के इस प्रोग्राम से सैकड़ों बच्चों के मन में पत्रकारों का ना काम हो रहा है। फिर आधी बाइक आउट ले लियो, सिगरेट में ले लियो, सिगरेट में ले लियो। सिगरेट में ले ले दादू घाट के प्रधान दादा राजमल जी, जगदीश कौर जी और ये बहन आई बेटी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज वो बिल्कुल आगे देखो पहले क्या बेटा, देखो कितना सब बताओ कितना सम्मान उन्होंने बिल्कुल मंदिर के। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सजग संसार। मैं हूं आपका दोस्त रोहित दैया। अभी फ़िलहाल मौजूद हूं भिवानी के पास, एक गांव है धनाना, और धनाना गांव के जितने चर्चे अभी फ़िलहाल चल रहे हैं शायद किसी गांव के नहीं चल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ की एक लड़की नीतू घणगस ने 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल हासिल करके पूरे देश के अंदर एक अपना नाम ही रोशन नहीं किया, बल्कि एक ऐसे पहचान बनाई है कि नीतू घणगस जो इस गांव के अंदर पढ़ी लिखी। और आज इस गांव के अंदर एक अभिनंदन समारोह रखा गया, जिसमें काफ़ी संख्या के अंदर उनका अभिनंदन समारोह गांव के व्यक्तियों द्वारा रखा गया है। गांव के कुछ लोग यहां पे मौजूद थे, उनसे एक छोटी सी बातचीत करेंगे। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसा लग रहा है कि गांव की बेटी ने गोल्ड मेडल हासिल किया और गांव में बहुत गांव का पूरा भारत का नाम रोशन कर दिया, और इसके लिए बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार, इसी गाँव से? हाँ जी, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद भाई जी। राम राम। राम राम भाई, राम राम। शौक लाग रहे है जब गांव में गोल्ड मेडल जीत की छोरी आई है और उसने सम्मानित करे है? सब तब बढ़िया काम करे भाई छोरी ने। दूसरे बालकन भी मतलब एक भावना जागेगी उनके अंदर की भाई उनका अंदर भी होगा काम, पक्का उनका भी होगा। हाँ पक्का होगा भाई, जो बालक ले आया घना चलना है हमारा तो। चरण होगा गाँव में, तो देखो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आती है। एक लड़की से भी बातचीत करेंगे एक बार। भाई बड़ा बढ़िया प्रोग्राम हुआ भाई, गाँव में बड़ी खुशी मनाई है। हमारी लड़की ने सारा गांव में, हरियाणा में, प्रदेश में नाम कमा दिया इस धनाना गांव का। देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ अभिनंदन समारोह गांव धनाना की बेटी नीतू घणगस ने वो कर दिखाया है जो शायद हर एक लड़की का सपना होता है, जो इंडिया के लिए खेलना चाहती है। और सबसे बड़ी बात, खेलना तो चाहती है लेकिन उसके साथ साथ गोल्ड जीतने का सबसे बड़ा सपना होता है। उस बेटे ने वो कर दिखाया है जो हर एक का सपना होता है। उधर प्रोग्राम चल रहा था, उस सिस्टर से, उस बहन से बातचीत करेंगे कि ऐसी खुशी पा करके वो कैसे महसूस कर रही हैं। तो कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आ जाए मेरे साथ। गाँव के अंदर मौजूद हैं। और नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो? बिल्कुल। क्या नाम है जी आपका? मनोज कुमार नाम है। आपके गांव की बेटी नीतू घणगस ने पूरे देश भर के अंदर एक नाम रोशन किया है। ओहो, देखिए भाई, लाइव तस्वीरों के अंदर जो आप देख रहे हैं वो सब किसको होती है। देश के अंदर बर्मिंघम के अंदर जब मैच चल रहा था, जब लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, तो कैसा लग रहा था? उस समय की फीलिंग बताएंगे आप? उस समय की फीलिंग और भगवान ही जाने क्या होती है। आपको भी पता है इस बात का, जब बच्चा परफॉर्मेंस कर रहा हो तो धड़कनें तो रुक ही जाती हैं, लगभग रुक जाती हैं। हाँ जी। और सारा परिवार जो है वो नजरे गड़ाए होता है उस समय। जब लास्ट का पंच था, जब जीत की खुशी थी, तब क्या लग रहा था कि काश बेटी पास होती? तब तो हवा में उड़ रहे थे, बिल्कुल आकाश में उड़ रहे थे उस टाइम। तो जीत का पंच हो गया था, घोषणा हो गई थी, नीतू ने गोल्ड मेडल जीत लिया। उस टाइम तो जमीन पे थे ही नहीं। नीतू की पढ़ाई के बारे में बताएंगे थोड़ा कुछ? कितना पढ़ाई किया उसने? नीतू ने ग्रेजुएशन किया, फिलहाल वो MA कर रही है। अच्छा। कितने बच्चे हैं आपके? ये मेरे भाई की लड़की, मेरी लड़की साक्षी, वो भी खेलती है। दोनों बॉक्सर है। साक्षी जो ये है ना मंच पे, वो 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन है बॉक्सिंग में। दोनों साथ ही खेलती हैं। उन पिता को, उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को मतलब खेलों से दूर रखते हैं, जो पढ़ाई के मामले में भी थोड़ा सा मतलब आज भी एक्टिव नहीं है, तो उनको क्या कहना चाहिए? मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए।
बच्चे की प्रतिभा को देखते हुए खेल के मैदान में भी उतारना चाहिए। अच्छा है पढ़ाई में, उसको पढ़ाई में भी लगाना चाहिए। वैसे ही स्वास्थ्य के लिए खेल तो बहुत ज़रूरी है। तो गांव ने जो प्रोग्राम कर रखा है, दूर दूर पे चर्चे हैं। जिस धनाना गांव को शायद आज से पहले नहीं जाना जाता था, लेकिन आज पूरे देश भर के अंदर जो है वो धनाना की जो नज़रें हैं लोगों की वो टिकी हुई है। तो कैसा मतलब लग रहा है? बताइए, इतना गौरव महसूस कर रहे हैं हम लोग। हमारा गांव पूरे देश में, पूरे संसार में पहचाना जा रहा है आज हमारा गांव। बड़े गर्व की बात है। धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, उधर से सोनू भाई हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, थोड़ा सा टाइम भी निकालेंगे। और जो आज की विजेता है नीतू गणगस, उस बहन से मिलेंगे साक्षात और उनसे बातचीत करेंगे कि कैसा अनुभव, कैसा रहा वहाँ का, क्योंकि बर्मिंघम के अंदर। नमस्कार जी। नमस्ते। कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। हम तो बहुत खुश हैं इस चीज़ से। गुड़िया ने पूरा गांव का, स्टेट का, पूरे देश का नाम रोशन किया। मान लेते हैं कि 19-20 का हम सोच लेते हैं, लेकिन जो लड़कियों ने हमारे देश का जो नाम रोशन किया है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में लगा लो, पढ़ाई में भी लड़कियां यहाँ पर रहती हैं, और खेल के क्षेत्र में तो जो लड़कियों ने हमारा नाम देश का रोशन किया है, उसे तो हम बहुत गौरवान्वित हैं। इस चीज़ से बहुत खुश हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। लड़की के ताऊजी हैं और खुशी अलग ही नज़र आ रही है। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। मज़ा आ गया, बिल्कुल मज़ा आ गया। पूरी ज़िंदगी के आज अलग से, मतलब पूरी ज़िंदगी अलग और आज का दिन अलग, बराबर इक्विवेलेंट लग रहा है। ना, आज का दिन फिर तो मिलना ही नहीं ऐसा दिन तो ज़िंदगी में नहीं आएगा। कई बार क्या सोचते हैं, लेकिन आएगा। ओलंपिक में सोचेंगे ओलंपिक कितने जाएगी और गोल्ड मेडल लेकर आज तक जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन हमारा ये। सबसे बढ़िया दिन। तो डीजे पार्टी होने वाली है। हाँ, बहुत जबरदस्त, ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त। तो जी हमारा मकसद है ओलंपिक गोल्ड मेडल। हाँ, नेक्स्ट, क्योंकि रुकना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि जब कारवे मेहनत करती है और हमें विश्वास है ओलंपिक में गोल्ड पक्का लेगी लड़की, पक्का। एक तरफा मुकाबला जीतती हो, 3 मुकाबले। जब खेलने के लिए गई थी यहाँ से, तब क्या लग रहा था आप लोगों को? गोल्ड लेके आएगी लग रहा था। बिल्कुल, वो कर दिखाया। और जैसा कि आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं, उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि बर्मिंघम के अंदर जो मैच चल रहा था और वहां की जो तस्वीरें थी, लोगों को इंतज़ार था कि कब बहन यहां पहुंचे, और इनका काफ़ी जोश और जुनून के साथ में यहाँ पे स्वागत किया गया है। और कोच साहब हमारे साथ में हैं और बहन साक्षात आपके सामने खड़ी हुई है। गोल्ड मेडल ला रखा है, सबकी नज़रें थी कि कब ये इंडिया के अंदर पहुँचे, कब अपने गाँव के अंदर पहुँचे। तो बहन नमस्कार। कैसा लग रहा है आप गांव के अंदर आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे गांव में जश्न मनाया जा रहा है मेरे लिए और शुभकामनाएं दी जा रही हैं, तो मैं मेरे पूरे गांव का धन्यवाद करना चाहूँगी और यही कहूँगी कि मुझे ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे और मैं ऐसे ही देश के लिए मेडल जीतती रहूँगी। इतनी छोटी सी उम्र के अंदर इतनी उपलब्धि पा करके, क्योंकि जब यहाँ से गए थे आप क्या सोच के गए थे, क्या आशीर्वाद लेके गए थे? सबसे पहले किसको मिल के गए थे आप जब आप जा रहे थे? हमारा पूरे साल ही कैंप चलता रहता है, तो मैं जनवरी से कैंप में थी। तो मैं जब भी खेलने गई तो मुझे जब भी घर पे बात की तो बता रहे थे कि पूरे गांव वाले दुआएं दे रहे हैं तुम्हारे लिए कि बेटी गोल्ड लेके आए। मतलब हर एक बाउट देख रहे थे मेरे गांव वाले और यही दुआएं कर रहे थे कि हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, तो मैंने वही पूरा किया। एक लास्ट प्रश्न रहेगा, गोल्ड जीता, माँ की ममता जो है वो साथ जुड़ी हुई होती है। गोल्ड जीता तब लग रहा था कि एक बार काश घर पे बातचीत हो जाए। क्या घर पे बातचीत हुई आपकी, या कितने देर बाद में आपकी घर पे बातचीत हुई? हाँ, जब मैंने मेडल जीतने के बाद तो मैंने घर पे बात की, तो मेरे पापा से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पोडियम पे मैं ही खड़ा हूँ तेरी जगह और ये मेडल मैंने ही पहन रखा है। तो ये बहुत गर्व की बात है कि वो इतना फील कर रहे थे। इतनी छोटी सी उम्र के अंदर इतना नाम कमाया है। नाम कमाने के लिए वर्षों लग जाते हैं, लोग इस दुनिया से भी चले जाते हैं। आपके कोच साहब आपके साथ साक्षात खड़े हुए हैं, पूरे परिवार आपके साथ एक साथ खड़ा हुआ है, गांव के बुजुर्ग हैं सारे खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे लास्ट के अंदर? अब तक ये मेरी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, लेकिन अभी और भी मेरे टारगेट्स हैं जो मुझे पूरे करने हैं। तो मैं ऐसे ही अपनी मेहनत करती रहूँगी और मेरे कोचेस मेरी ऐसी हेल्प करते रहेंगे, तो मैं ऐसे ही और गोल्ड मेडल लाएंगे। नेक्स्ट टारगेट अभी हमारी वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन गेम्स हैं अगले साल। हाँ, तो उसके ऊपर फोकस रहेगा। हाँ। कोच साहब नमस्कार। नमस्कार। बेटी ने बताया कि जो फीलिंग्स जो थी इसके अंदर की, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद मैं क्या, पूरा देश आशीर्वाद दे रहा है अपनी बेटियों को, क्योंकि बेटियों ने अभी बेटों से ज़्यादा पदक जीते हैं इन खेलों में। और पूरे देशवासियों की निगाहें इस बात पे थी कि हमारा तिरंगा कब ऊपर जाता है, कब हमारे देश का राष्ट्रगान बजता है। जब नीतू ने गोल्ड मेडल जीता और जब ये पोडियम पे खड़ी थी, तो आप उसको यूट्यूब पे दोबारा देख सकते हैं।
जब राष्ट्रीय गान बज रहा था तो इसकी आंखों में आंसू थे खुशी के। बिल्कुल, तो क्योंकि तिरंगे के लिए आन बान और जान लगा देते हैं और ये तो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बन रहा है। अमृत महोत्सव है, उस धरती पे तिरंगा था जिसने सैकड़ों वर्षों तक हमारे देश को गुलाम रखा था। वहाँ पे हमारा तिरंगा उन अंग्रेजों के झंडे से ऊपर था। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि मानना पड़ेगा उस ब्रिटिश शासकों ने जिस प्रकार से भारत के ऊपर अपना हुकूमत चलाई थी और वहाँ पे आप झंडा गाड़ करके आए हो, तो वास्तव में ये चीज़ जो है वो अंदर की फीलिंग को सुकून देती है। तो जब मैं पोडियम पे खड़ी तो मैं देख रही थी मेरा तिरंगा सबसे ऊपर लहरा रहा है, तो इससे गर्व की बात कुछ नहीं होती। एक प्लेयर इसी मोमेंट के लिए वो इतनी मेहनत करता है सालों, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं अपना तिरंगा देख रही थी कि सबसे ऊपर लहरा रहा है। नमस्कार सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि नीतू जितना डेडिकेशन से मेहनत करके आज इस मुकाम तक पहुँची है, सब लड़कियों को, जूनियर हों सीनियर हों, सबको इससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए। इस गांव की, देश की, हरियाणा की, सब उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। नीतू ने जो किया है वो एक काबिल तारीफ है और ये लड़की इतनी डेडिकेशन से मेहनत करती है, तो इससे सीख लेके सभी लड़कियों को अपना मार्गदर्शन तय करना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे खेल में हो। जरूरी नहीं है कि हर आदमी खेल करे या लड़कियाँ। हाँ, जिसकी मतलब पॉजिटिव सोच है ना, उसके साथ समाज अपने आप जुड़ जाता है। हमारे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है जी, हमने तो मेहनत करवाई, तो हमारा खिलाड़ी अगर मेडल ला के आएगा तो हमारे सीना चौड़ा अपने आप होगा जी। तो हमारे लिए तो ये तो गर्व की बात है ही है। एक खिलाड़ी के लिए तो होती है, कोच के लिए तो उससे भी ज़्यादा होती है कि उसका स्टूडेंट कामयाब हो के आ रहा है। स्टेडियम की बात करूँ, गांव से या फिर बाहर कहीं तैयारी के लिए कहीं अलग जगह रहती है? गांव से स्टार्टिंग किया था तैयारी का? नहीं, हमारा भिवानी बॉक्सिंग क्लब है जी, वहाँ से शुरू किया था। इसके पापा ने इतनी मेहनत की, देखो विदाउट पे होके सुबह शाम लेके जाना, कई बार तो हमने 3 टाइम भी बुलाया है। 3 टाइम यहाँ से धनाना से भिवानी के चक्कर मार के देखो आप पूरा दिन। साल की मेहनत है कोच साहब ये? इनकी लगभग 10-11 साल हो गए इनको लगे हुए। 2012 में शुरू किया। 2012 में कितनी उम्र होगी लगभग? इनकी 21 साल उम्र है जी। 21 साल की उम्र है, 12 साल इनको हो गए हैं, 9 साल की उम्र में लगी थी तैयारी करने। देखो या इतना डेडिकेशन, देखो शुरू से ही मेहनती रही है, तो मेहनत का रंग तो आपके सामने है। ये तो है नहीं कि मेडल कोई पैसे में खरीद के लाया जाता है। मेहनत का, इसकी मेहनत देखोगे आप पता चलेगा डेडिकेशन। एक आपको तो सिर्फ मेडल दिखता है जी, पीछे की मेहनत नहीं दिखती। मेहनत जरूरी होती है, बहुत मेहनत करता है एक खिलाड़ी, बहुत वही करता है। हाँ, 99% खिलाड़ी ऐसे हैं जो मेहनत करने के बाद भी कामयाब नहीं होते। भगवान कई बार क्या समाज का सपोर्ट नहीं मिलता, कई बार घर वालों का। तो मैं यही कहूँगा सब सपोर्ट करो, बेटा हो चाहे बेटी हो। तो साथियों, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि 12 साल की मेहनत को, एक मिनट, 12 साल की मेहनत को नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि आप लोग शायद इस समय को देख रहे होंगे कि नीतू आज इस गांव के अंदर पहुंची है गोल्ड मेडल लेकर के, लेकिन 12 साल की उस मेहनत को हम भूल नहीं सकते हैं कि जब 9 साल की थी तब अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को छोड़ करके भिवानी बॉक्सिंग क्लब के अंदर जब ये सोचा था कि मैं देश के लिए मेडल लेकर के आऊँगी, और आज वो खुशी का दिन है। साक्षात सभी लोग जो हैं वो सेल्फी लेने के लिए उतावले हो रखे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उस लड़की को एक मोटिवेशन मिल सके कि ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।